अगली सुबह मैं दरवाजे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। मैंने सुबह ही तीसरे चाचा को फोन कर दिया था कि आज रात सब लोग लौट कर आई और भेड़ का मांस खाएं। इंगजी गर्भवती है, उसे दिक्कत होगी, तुम जरा तैयार होकर स्टेशन जाकर उन्हें ले आना। दादी ने खींचते हुए हाँ कहा और चली गई। उनके जाते ही थोड़ी देर बाद वही औरत एक फटा पुराना पोटला लेकर आंगन के बाहर आ गई। उसके चेहरे पर जबरन मुस्कान थी। दरवाजा खुला देख वह बिना रोके अंदर चली आई। मैंने भी उसे नहीं रोका और उसे सीधे भेड़ खाने की तरफ जाने दिया, लेकिन अंदर भेड़ का नामो निशान नहीं था। ये देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह घबराकर बोली, मेरे भाई को कहाँ छुपा दिया? पैसे लाई हूँ। उसने पोटला मेरे पैरों के पास फेंक दिया और बोली, गिन लो। मैंने बस एक नजर देखकर कहा, पैसे पूरे नहीं है। वह तड़प कर बोली, पहले यही तय हुआ था। मैंने ठंडे लहजे में कहा। मैंने कहा, कम है तो कम है, तुम क्या कर लोगी? मैं चुप रहा और ऊपर से नीचे तक उसे घूरता रहा। वह कांप गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो बस यही एक भाई है, मेरी बात मानो तो मैं उसे घर वापस दिला दूंगा। वह कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू पोंछ लिए। फिर मैं उसे लेकर आगे के कमरे की तरफ बढ़ा। तभी किसी ने पीछे से पूछा, दादा कहाँ जा रहे हो? मैंने पलटकर सख्त नजर से देखा और कहा, सवाल मत कर, आंगन का ध्यान रखना, कोई अंदर ना आए। इतना कहकर हम दोनों कमरे में चले गए। काफी देर बाद बाहर निकले तो औरत की हालत बदली हुई थी। चेहरा बुझा हुआ, बाल बिखरे, कपड़े फटे हुए। वह कांपती आवाज में बोली, मेरा भाई कहाँ है? उसे बाहर ले आओ। मैंने कहा, रुको अभी लाता हूँ, और रसोई में जाकर भेड़ का सिर उठाकर ले आया। जैसे ही उसने भेड़ का सिर देखा वह जड़ हो गई। उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा भाई लौटा दिया है, अब इसे ले जाओ। उसकी आंखों में सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी वह अचानक मुस्कुराई और भेड़ के सिर से बोली, छोटे भाई बहन आ गई है, चल घर चलते हैं। यह कहकर वह भेड़ का सिर सीने से लगाए आंगन से बाहर चली गई और मैं वहीं सन्न खड़ा रह गया। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। दादी और बाकी लोग लौट आए थे। तीसरे चाचा तीसरी चाची को सहारा देकर ला रहे थे। इंगजी ठीक तो है ना? चलो अंदर आराम करो। तीसरी चाची ने मुझे देखा तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। पता नहीं क्यों वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। सबके अंदर चले जाने के बाद दादी ने धीमे से पूछा, छोटे बैल, भेड़ खरीदने वाली लड़की आई थी क्या? मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। दादी ने डांटते हुए कहा, मैंने जो कहा था याद नहीं रहा? तुमने उससे क्या बात की? मैं घबरा गया और कुछ बोल न सका। तभी आवाज आई, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? इंगजी आ गई है, जल्दी अंदर जाकर मांस परोसो। न जाने क्यों मैं दरवाजे पर खड़ा रहा और दूर से दादी और मुझे घूरती हुई तीसरी चाची को देखता रहा, जैसे वह सब समझ रही हो। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए नीचे बाएं कोने में दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कमेंट में भैंस और मेमना लिखें और आगे की कहानी देखें।